तुरंत जेल भेजना चाहिए। पर आलू की समस्या बहुत बढ़ी है क्षेत्र में, ये और डीएपी ब्लैक कमी ना मिल रही है। मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष उपाध्याय न्यूज़ इंडिया 19 की तरफ से आज मौजूद हैं हाथरस रोड मट्टू के नगला पर, जहां कुछ क्षेत्रीय किसानों से हमारी आज मुलाकात हुई है। तो उनसे बातचीत करते हैं लखीमपुर खीरी को लेकर के, जहां पर कुछ किसानों के साथ में जो हादसा हुआ है जानते हैं उसके बारे में क्या विचार हैं इनके। तो पहले आप परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार चौधरी, आदर्श जाट महासभा प्रदेश प्रमुख। तो आप यहाँ किसान हैं और किस चीज़ की खेती करते हैं? मैं आलू की, गेहूं की, सरसों की, तीनों चीज़ की खेती करता हूं। लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ आप उसे किस तरह से देखना चाहेंगे? अभी ये तो हादसा बड़ा वो हुआ है, पूरे भारतवर्ष में ये तो वीडियो चल रही है। इसमें माननीय योगी जी को तुरंत उनको अजय मिश्रा को सस्पेंड करके मंत्री पद से उसके लड़के को तुरंत जेल भेजना चाहिए। उसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई हैं, किसान उन्हें किस निगाह से देखना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोई जान गई है, बाद में कोई हादसा हुआ है। ये पहले उसने किसानों को रौंदा है अपनी गाड़ियों से, ये बड़ा बुरा कृत्य किया है उसने। अजय मिश्रा के लड़के ने, अजय मिश्रा को भी पद से हटा देना चाहिए तुरंत। मुख्यमंत्री पहले तो बड़े बड़े वो कहते थे कि ठोक दो, अब कहाँ गए ठोकने वाले उनके प्रोग्राम। तो किसान भी लगातार 10 महीने से अधिक समय हो गया बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो सरकार ने अब तक किसान की कोई भी बात नहीं सुनी है। तो अब क्या किसान को उम्मीद है, कैसे वो अपनी बात को सरकार को सुनाने में सक्षम रहेंगे? सरकार तो किसान विरोधी है, बीजेपी सरकार तो किसान विरोधी है, वो तो व्यापारियों की है। अमित शाह जो पहले कह चुके हैं कि हम व्यापारियों को हैं, किसानों का कोई, तब भी हमारे ये हिंदुस्तान में पागल हो रहा है इंसान। भाई बीजेपी को तो बिल्कुल परास्त करके जमीन पर जाके इनको सबको वो करके और सरकार दूसरी बनानी चाहिए। आपसे भी यही सवाल रहेगा, किसानों की अब तक सरकार ने नहीं सुनी, तो अब सरकार सुनेगी कैसे? क्या रास्ता है किसानों के पास? किसान है, सबसे पहले मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं कि क्षेत्र की समस्या को लेकर के ये और से हाथरस रोड बीच रोड पर आए हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसानों की दुर्दशा को देखकर इनको भी काफ़ी पीड़ा हो रही है। किसान क्या रास्ता निकालेगा जिससे सरकार उनकी बातें सुने? काले कानून जो किसान कहते हैं, एक कानून को काले कानून का किसानों ने नाम दिया, उस कानून को कैसे वापस करेगा? जो किसानों ने वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में। आलू के किसानों की इतनी समस्याएं, राकेश टिकैत पूरे देश में पंचायत करते डोल रहे हैं, आज तक इस क्षेत्र में राकेश टिकैत के द्वारा कोई पंचायत क्यों नहीं हुई है? अब जो तो राकेश टिकैत जाने चुनाव पंचायत हुई, पर आलू की समस्या बहुत बढ़ी है क्षेत्र में। क्या यहाँ का किसान गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर किसान ने कोई महापंचायत या कुछ ऐसा करने की कोशिश क्यों नहीं की है? महापंचायत भैया खूब वही चुनाए हैं, अगर हम भैया राजवीर लवानिया ने खूब दम करो यहाँ से। तो आलू की मुख्य रूप से समस्या क्या रहेगी? आलू किसान को किन परेशानियों का सबसे अधिक सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? सबसे बड़ा सामान तो आज डीएपी को करना पड़ रहा है। आलू किसान ने बुवाई तैयारी की है और डीएपी ब्लैक कमी ना मिल रही, डीएपी कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी हो रही है डीएपी की। सबसे बड़ी समस्या तो आलू किसानों को यही है। अब तो बीजेपी सरकार में बम्बा भी चले हैं, आलू किसानों को बहुत सहायता मिली है, बम्बा से किसानों ने पानी लगाया है। कहाँ चले बम्बा? विधानसभा में तो कल पानी आया ना बम्बा में। सरकार के विधायक अक्सर दावा करते रहे कि बम्बा चलाया जिससे किसानों ने पानी लगाया। कागज में तो किसान ये कहना चाहते हैं बम्बा कागजों में चले। मैं बताऊं, हमारे तो इस विधानसभा का बड़ी विडम्बना है, दुर्दशा हो गई है क्षेत्र की कि कागजों पे काम दिखाई दे रहा है लेकिन काम कहीं है ही नहीं। जमीन पर उतरे काम नहीं। एक बार बम्बा चल गया पूरी सी, मैंने एक बम्बा चलवाई, किसानों का ये हो गया वो लेकिन कोई बम्बा नहीं चला। सभी किसान दुखी हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो किसान की पीड़ा को लेकर कहीं भी आवाज़ नहीं उठाते, ना उनके बीच में जाते, चाहे किसान मर जाए चाहे फसल सूख जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आए। और डीएपी की बात करें आप, तो डीएपी पे विधायक चाहे यहाँ का जनप्रतिनिधि है, सत्ता चाहे, तो कोई भी किल्लत नहीं आई है। 1350 रुपये की डीएपी बड़ी रिक्वेस्ट करके मिल रही है, लेकिन अगर आप जनप्रतिनिधि आप बीच में कूद जाए तो डीएपी कंट्रोल रेट पे ही मिलेगी, न कि काला बाजारी हो। सब इसमें सबका मिला जुला हाथ है, ऊपर से नीचे तक। जब तक सरकार ये नहीं सुनेगी, मैं तो योगी जी को बताना चाहता हूँ
बड़ी प्रार्थना के साथ, आप तो स्वामी जी हैं, लेकिन निवेदन ये कर रहा हूँ कि यहाँ के किसान कहीं स्वामी नहीं हो जाए, वो आपके ओहदे पर नहीं पहुँच सकते, लेकिन यहाँ पे किसान भिखारी हो जाएगा। योगी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार दिए उत्तर प्रदेश के लिए, वो भी तो किसान के बेटे ही रोजगार प्राप्त किए हैं। हमारे क्षेत्र बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं योगी सरकार ने, सबको बताया। देखो भाई, वैसे मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं लगाए, हमारे क्षेत्र से तो अभी कोई हमें दिखाई नहीं दिया कि इतने लोग इसमें लग गए। हमारे क्षेत्र तो कोई रोजगार नहीं आया है, कोई नहीं आया रोजगार, किसी ने अवगत भी नहीं कराया कैसे। अभी मुझे तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों आधारित